जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को करेंगे। ठीक है, 2012 और 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने पूरा करा दिया है। ठीक है, आप उनको जाकर के देख लें, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के उनको देख लें। और ये जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एग्जाम में, ठीक है ना, एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। आज करेंगे सवाल नंबर 22। ठीक है, इन फिगर 5, ये फिगर 5 है। ठीक है, PSR, ये PS और ये R। ठीक है, RTQ, ये R, फिर ये T और ये Q। ठीक है, PSR, RTQ एंड PAQ are 3 semi circle of diameter 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसका डायमीटर ये जो है PR का, ये PSR जो सेमी सर्किल है, इसका PR जो डायमीटर है, यानी यह कितना है, यह 10 है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से बोला है कि RTQ, ये RTQ, इसका जो डायमीटर कितना है, ये 3 है। ठीक है, और PAQ, ये PAQ कितना है, तो ये PAQ 7 है। ठीक है, बोलो बात समझ आई। तो यहां से बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, यानी ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, ठीक है, ये जो शेडेड रीजन है ये, ठीक है, ये इस शेडेड रीजन का क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, इस शेडेड रीजन का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो यहां से रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है, कौन सा सेमी सर्किल, तो PSR। ठीक है, तो PSR सेमी सर्किल का ये जो रेडियस है, ये मान लेते कितना है, R1 है। तो ये कितना गिवन है, यह जब डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से रेडियस ऑफ सेमी सर्किल RTQ, ये RTQ, ठीक है, ये RTQ, यानी कि इसका जो रेडियस है, ठीक है, वो कितना है, वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बटा 2। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा डायमीटर है QR। ठीक है, तो ये 3, यहां से यहां तक कितना है, ये 3 है। ठीक है, तो इस वाले जो सेमी सर्किल है, ये यहां से यहां एक सेमी सर्किल बन रहा है, आप ध्यान से देखो, तो ये एक बड़ा सा सेमी सर्किल यहां बन रहा है, ये। ठीक है, फिर अगर आप इसको अगर छुपाओ, ठीक है, तो आप देखो ये वाला क्या, ये एक और सेमी सर्किल बन रहा है छोटा। ठीक है, इससे भी छोटा सेमी सर्किल, ये देखो, ये नीचे बन रहा है, ये वाला। ठीक है, ये तो इसका जो है डायमीटर ये 3 है, इसका 7 है और इसका 10 है। ठीक है, तो हम सबका रेडियस यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, इस बड़े वाले का रेडियस 5, इस छोटे वाले का रेडियस 3। ठीक है, और इसका ये बीच वाला जो है, ठीक है, ये सेमी सर्किल, इसका जो रेडियस है यानी PAQ, ठीक है, यानी इसका जो रेडियस है R3, वो कितना है, ये हो जाएगा 7/2। बोलो बात समझ आई। निकालना क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना है, तो इसका मतलब क्या करेंगे कि इस बड़े वाले सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस, ठीक है, और फिर इस छोटे वाले सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस, और इस सबसे छोटे वाले सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस निकाल करके अगर हम तीनों के सरकमफेरेंस को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा पूरा शेडेड रीजन का क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बोलो, तो हम क्या लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल, कौन सा सेमी सर्किल, तो PSR का, PS और R। ठीक है, समझ आए। फिर उसके बाद इसी में हम ऐड करेंगे क्या, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल। अब कौन सा सेमी सर्किल, ये RTQ। ठीक है, फिर इसमें हम और ऐड करेंगे क्या,
circumference of semicircle PAQ, ठीक है। तीनों सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो तीनों जो सेमी सर्किल है उसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, पहले वाले का हो जाएगा पाई R1 होगा ना। देखो 2 पाई R क्या होता है, 2 पाई R होता है पूरे सर्किल का, इस पूरे सर्किल का, ठीक है। पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई R, ठीक है। अब इसको अगर हम आधा कर दे, ठीक है, और इसका अगर केवल ये अगर हम सिर्फ सरकमफेरेंस निकाले, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि पाई R, ठीक है, पाई R हो जाएगा केवल, ठीक है। तो पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3, बोलो बात समझ आई। फिर उसके बाद यहां से अगर हम पाई कॉमन ले लें तो R1 प्लस ये R2 प्लस ये R3 होगा ना। देखो पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला है, ठीक है। क्या बोला है कि पाई का वैल्यू आप कितना लेंगे, 3.14, ठीक है। तो 3.14 ये ले लेते हैं, ठीक है। और R1 का वैल्यू कितना था, 5 प्लस ये R2 कितना निकाला था, ये 3/2 और ये 7/2, ठीक है। पेरीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहां से 3.14, अब ये देखो ये है 3/2 और ये 7/2, कितना हो जाएगा, ये 3/2 और 7/2 जुटेगा तो 7 3 10, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर वही लिख देते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा, अगर ये अगर बराबर होगा तो 2 लिखेंगे इसका, ठीक है। और फिर ये 3 + 7 कर देंगे यानी कि 10/2 कर देंगे, यानी कि अब हो जाएगा 5, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो 3/2 का मतलब होता है 1.5, ठीक है। और 7/2 का मतलब होता है 3.5, 1.5 और 3.5 मिलाकर के हो जाएगा 5, और ये 5 मिला दोगे कितना हो जाएगा 10, बोलो बात समझ आई, ठीक है। अब यह 10 से इसको गुना करोगे तो ये 31.4 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा क्या, पेरीमीटर, ठीक है। यानी कि इस पूरे शेडेड इसका जो रीजन है, इस शेडेड रीजन का ये पूरा का पूरा जो है पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आया, तो आप यहां से लिख सकते हो 10 द perimeter of shaded region is 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलो बात समझ आई। अब क्वेश्चन नंबर 23, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनाल इनटू सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। एक मान के चलो कि एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप को किसी टैंक से, ठीक है, किसी टैंक से इस तरीके से ऐसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल टैंक है और इसको किसी पाइप से इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनाल इनटू सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। यहां पे कोई नहर है, ठीक है, मान के चलो कि ये नहर है, ठीक है। इसमें पानी ऐसे 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 आ रहा है और इसको हम कनेक्ट कर दिए, इस पाइप को हम कनेक्ट कर देते हैं इस टैंक से, ठीक है। अब इसका जो डायमीटर है ये कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये डायमीटर जो है कितना है इस पाइप का 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। विच इज इसका सिलेंड्रिकल टैंक का, ठीक है ना, 10 मीटर डायमीटर है। इसका जो डायमीटर है ये पूरा डायमीटर कितना है 10 मीटर है, ठीक है। यानी कि इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 5 मीटर होगा, ठीक है। एंड 2 मीटर डीप, यानी कि यहां से यहां तक जो गहराई है, ठीक है, यानी ऊंचाई भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। हालांकि ये टैंक है, ठीक है, ये गहराई का बात कर रहा है, ठीक है। तो 2 मीटर है, ठीक है। इफ द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि इसमें जो पानी का जो बहाव है, इसमें जो पानी का बहाव होगा, ठीक है, और इसमें जो पानी का बहाव होगा, यहां जो पानी आकर के गिर रहा है, ठीक है, इसमें पानी का बहाव कितना है, यह है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हाउ मच टाइम विल द टैंक
बी फिल्ड कंप्लीटली, यानी कि इसको, इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा। आप एक बात जानो, ये जो टैंक है इसका जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसका जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो उतना ही लेंथ का, ठीक है ना, यानी कि पाइप में जितना पानी आ रहा है, ठीक है, पाइप में उतने लेंथ का, ठीक है, जितना ये वॉल्यूम है, और इसी डायमीटर, ये डायमीटर तो अपना चेंज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि पाइप का एक जो मोटाई है, ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो तो फिक्स हो गया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है, यानी कि ये जो मोटाई है, ये जो पाइप का जो चौड़ाई है वो तो फिक्स है। अब ये पाइप का जो चौड़ाई फिक्स है, तो हम आखिर इस पाइप से, ठीक है ना, कितना देर पानी अगर हम इसको फ्लो कराएंगे कि इसमें आकर के गिरेगा, ठीक है, यानी कि अगर हम मान लेते कि ये, इसको हम एक्स समय के लिए, ठीक है, या टी टाइम के लिए, ठीक है, टी टाइम के लिए अगर हम इससे पानी अगर फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो टी टाइम में पानी कुछ दूरी तो तय करेगा ना, कुछ तो दूरी तय करेगा। तो पानी जो है टी टाइम में जितना दूरी तय करेगा, ठीक है, वही इस पाइप, यानी ये सिलेंड्रिकल पाइप का क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा या हाइट बन जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस पाइप का, ठीक है, जो वॉल्यूम होगा इस टैंक के वॉल्यूम के बराबर मान लेंगे। बोलो बात समझ आया, ठीक है। देखो फिर से, ये जो टी टाइम के लिए जितना देर ये फ्लो होगा, ठीक है, यानी जितना देर ये फ्लो होगा उतनी दूरी ये तय करेगा पानी, ठीक है, यानी कि ये कनाल से लेकर के इस टैंक तक के बीच का जो है दूरी जो है ये तय करेगा, ठीक है, उतनी देर में, ठीक है, उतनी देर में यह क्या होगा, यानी कि हम यह मान के चलेंगे कि इसका जो टैंक से, ठीक है, टैंक से कनाल तक का जो डिस्टेंस है उतना ही होगा जितना देर में ये जो है पानी इसमें भर रहा है, ठीक है, यानी उसी पाइप के, ठीक है ना, जो लेंथ है उसको क्या मान लेंगे हम, अपना सिलेंडर का लेंथ मान लेंगे या हाइट मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि पाइप जो है हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो हमारा क्या क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ पाइप कितना है, यह है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, इसलिए जो रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ पाइप, ठीक है, रेडियस ऑफ पाइप मान लेते हैं क्या है, ये R1 है, ठीक है, ये R1 है, तो 20/2 यानी कि ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलो बात समझ आए। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1/10 मीटर, ठीक है, 10 बाई ये, और इसको अगर फर्दर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/10 मीटर होगा, ठीक है, समझ आया। फिर उसके बाद यहां पे जो दिया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप, हम उसी को क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर मीटर में चेंज कर देंगे तो 4000 मीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है, 4000 मीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ टैंक, यह भी गिवन है, टैंक इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ था, 10 मीटर, ठीक है। तो इसलिए जो रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ टैंक इसको मान लेते हैं R2, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। और जो डीप है, टैंक का जो डीप है, गहराई, ठीक है, यानी कि हाइट या डीप, ठीक है, ऑफ टैंक मान लेते हैं H, और ये कितना है, ये 2 मीटर है, ये गिवन है, ठीक है। इतना डेटा हमारा क्या है, गिवन है। अब मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज इक्वल टू T, ठीक है। अब इसको पूरा टैंक को भरने में कितना समय लग रहा है, T समय लग रहा है, ठीक है। तब देन द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप इन T आवर
ठीक है। देखो, तो जो वाटर फ्लो होगा टी समय में या टी घंटे के लिए, ठीक है ना, तो टी समय में जितना पानी उस पाइप से फ्लो होगा, ठीक है, टी समय में, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, वाटर होगा किसका, इन टैंक, ठीक है। पानी का वॉल्यूम उस वाटर में, ठीक है ना, पानी का जो वॉल्यूम होगा उस वाटर में उतना ही होगा जितना समय में वो टी, ठीक है, टी समय में अगर उससे पानी जितना भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, जितना भी फ्लो हो रहा है वो सारा पानी वो कितने वॉल्यूम के बराबर होगा, तो टैंक में जितना वाटर है, ठीक है, उतना, यानी कि टैंक के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा पाइप भी सिलेंड्रिकल है और टैंक भी हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे कि पाई आर, पाइप का कितना था, R1 था, ठीक है, R1 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू L, हमारा ये जो पाइप का जो लेंथ था वो कितना था, L था, ठीक है। तो ये निकल गया पाइप का वॉल्यूम। लेकिन ये कितने देर तक चला है, तो ये टी टाइम तक के लिए चला है, ठीक है। बोलो बात समझ आ रही है, ये टी टाइम तक चला है। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, तो वही पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू H, यानी इतना डीप था। समझ आ रही है बात। देखो, ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया। ये R1 कितना था, तो R1 था हमारा, यहां पे R1 कितना था, 1/10 मीटर, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे ये 1/10 मीटर इंटू 1/10 मीटर, और ये हम यहां पे लेंथ कितना माने थे, कितना था स्पीड हमारा, ठीक है, ये था हमारा 4000 मीटर पर आवर, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे 4000 मीटर ये पर आवर और इंटू ये टी, ठीक है। बोलो बात समझ आई। फिर उसके बाद यहां से ये R2 कितना था, ये R2 था 5 मीटर, यानी 5 इंटू 5 इंटू और ये 2, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। बोलो बात समझ आए। यानी कि ये 5 का 1 मीटर, ये फिर एक और 5 का एक और मीटर, और फिर 2 का मीटर, यानी कितना हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। बोलो बात समझ आया। तो अब देखो, ये 1 0 से ये 1 0, ये 1 0 से ये 1 0, ठीक है। अब यहां देखो 1 2 3 मीटर है, ठीक है, यानी यहां भी मीटर क्यूब होगा, यहां भी मीटर क्यूब होगा, यानी यह भी कट जाएगा, ठीक है। बोलो बात समझ आ रही है। फिर यहां देखो, ये 5 से इसको काटोगे 5 8 40, ठीक है। इस 2 से इसको काटोगे 2 चौको 8, यानी कि यहां से 40 बचेगा। यहां ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 5/4, और ये आवर यहां नीचे इधर आ जाएगा। बोलो बात समझ आया, ठीक है, समझ आया। इसीलिए देखो ये टी यानी कि टाइम का यूनिट भी आ गया, ठीक है, और सारा मीटर भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसीलिए आप यहां से लिख सकते हो कि t इज इक्वल टू 1। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये 1 इंटू 1/4 आवर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप यहां से लिख सकते हो कि टाइम, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो टाइम विल बी टेकन बी फिल्ड कंप्लीटली, तो कितना, हाउ मच टाइम विल बी, तो यहां पे आप लिखोगे hence the time taken by pipe to fill completely the tank is 1/4 आवर, ठीक है। बोलो बात समझ आई। A solid metallic right circular cone 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। सवाल नंबर 24 कहता है कि एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है, ट्वेंटी सेंटीमीटर हाई, ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक जो इसका हाइट है वो कितना है, यह है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री, यानी कि यहां का जो एंगल है वो कितना है, यह है 60 डिग्री का एंगल है। इज कट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, इसको 2 पार्ट में इस तरीके से काटा जाता है, ठीक है, इसको 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में काटा जाता है, कुछ इस तरीके से, ऐसे 2 पार्ट में ये कट हो गया।
ऑफ इट हाइट बाय द प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है, इसके बेस के पैरेलल जो है इसको काटा जाता है। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/12, ठीक है, इसके काटने से एक फ्रस्टम यहां से बन गया। देखो अगर मान लो ये ए बी सी क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, और ये डी और ई, इससे क्या बना, डी ई मतलब बी सी ई डी, ये क्या बन गया, ये बन गया फ्रस्टम, ठीक है, या ऐसे डी बी सी ई, ये क्या बन गया, ये एक फ्रस्टम बन गया, ठीक है। तो यहां से आपका ये जो फ्रस्टम बना है, ठीक है, इस फ्रस्टम से यानी इस नीचे वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से, ठीक है, इस वाले पार्ट से क्या बनाना है, एक वायर बनाया गया है, ठीक है, वायर बनाया गया है जिसका डायमीटर कितना है, जिसका डायमीटर है 1/12 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तब उस वायर का क्या होगा कि लेंथ कितना होगा जिसका डायमीटर कितना है 1/12 है, ठीक है, यानी कि जो डायमीटर गिवन है हमारा उस तार का, ठीक है, तो यहां से लेंथ निकालना है। तो एक बात यह समझना होगा कि यह जो फ्रस्टम है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसी के वॉल्यूम के जितना, ठीक है ना, क्या होगा, उस तार का वॉल्यूम होगा, यानी कि जितना तार का वॉल्यूम होगा उतना ही फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा, या जितना फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा उतना ही तार का वॉल्यूम होगा, ठीक है, क्योंकि इसी फ्रस्टम से बनाया गया है यह तार। बोलो बात समझ आए। अब यहां पे इसका जो डायमीटर है वो कितना है, ये यहां से यहां तक ये कितना है, ये है 1/12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो यहां पे सबसे पहले हम यहां मान लेते हैं लेट ए बी सी बी कोन, ठीक है, इन विच बी ए सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसको यहां से इस तरीके से अगर मिला ले, ठीक है, तो यहां से ये, ठीक है, और इसको ओ कर दे, ठीक है, तो यहां पे ये जो मान लेते हैं कि ये पी पर कट रहा है, ठीक है, इस तरीके से हम ये मान लेते हैं कि ये पी पर कट रहा है, ठीक है। तो यहां से हम ये कहेंगे कि पी ए ई यह कितना डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है, यानी कि एंड ओ ए सी या पी ए ई, ठीक है, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। बोलो बात समझ आ रही, ठीक है, ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। और यहां से ये जो डीई है पैरेलल किसके, ये बीसी के, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, और यहां हमारा फ्रस्टम है कौन सा, और यहां पे आप एक और चीज मेंशन कर लो कि डी ई सी बी या डी बी सी ई इज अ फ्रस्टम, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, यहां से ये तो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, ठीक है, ये पूरा 60 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। अब हम यहां पे एक चीज देखो, यहां पे इसका रेडियस कितना है ये निकालना है, ठीक है, ये तो पता है नहीं, ठीक है, इसका रेडियस कितना है ये निकालना है, ठीक है, ओसी पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रस्टम में हमको ये जरूरत पड़ेगा ये फ्रस्टम का लोअर रेडियस और अपर रेडियस, ठीक है, लेकिन यहां पे ना लोअर रेडियस पता है और ना ही अपर रेडियस पता है, ठीक है, इसलिए हमको यह निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एओसी लेंगे, ठीक है। जब एओसी लेंगे तो यहां पे देखो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहां से देखो ये एंगल के यानी कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, यह परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, यानी ओसी बाई ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो गया एओ, ठीक है, या ओ ए। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 और ओसी बाई एओ, ठीक है, ये एओ इधर आएगा, ओसी तो यहाँ एओ तो गिवन है हमारा 20 मीटर, ठीक है, इसको लिख देते 20 मीटर, ठीक है। अब ये इधर गया, इसलिए हमारा जो ओसी होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा 20
बाई √3 मीटर। बोलो होगा ना, ये इधर आ जाएगा तो OC इज इक्वल टू 20/√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से ठीक है यहां पे करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल APE, ठीक है, APE, ठीक है, इस ट्रायंगल में APE, इस वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहां भी करेंगे। ठीक है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब यहां पे जो tan 30 डिग्री होगा ये कितना होगा, ये होगा इसके थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि PE बाई AP, क्या होगा AP। ठीक है, अब यहां से एक बात, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। अब ये देखो PE पता नहीं है कितना है, PE निकालना है। ठीक है, और AP, अब रहेगा AP। आखिर AP कितना है, अब देखो यहां पे एक बात कहा था कि मिडिल से क्या किया जाता है, कट किया जाता है। तो जैसे मिडिल से इसको कट करेंगे तो ये पूरा 20 है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक ये कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। बोलो, यानी कि ये AP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा ना। इसीलिए यहां से PE इज इक्वल टू हो जाएगा 10/√3। देखो 10 इधर आ जाएगा तो PE बराबर हो जाएगा, ठीक है, 10/√3 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे ये OC क्या है, OC इज द लोअर रेडियस, है ना, OC इज द लोअर रेडियस ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, तो OC इज द लोअर रेडियस ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, अब यह लोअर रेडियस है तो इसको हम मान लेते हैं कितना, R1 है। ठीक है, R1 इज इक्वल टू 20/√3 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि PE इज द अपर रेडियस ऑफ फ्रस्टम, यानी ये R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10/√3। ठीक है, बोलो बात समझ आए। अब हम यहां से क्या करेंगे कि इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम और इस तार का वॉल्यूम बराबर कर लेंगे। बोलो बात समझ आए। अब एक और चीज मेंशन कर ही लेते हैं। ठीक है, कि यहां पे जो रेडियस ऑफ जो वायर है, ठीक है, वायर, इसको मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, इसको मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, रेडियस ऑफ वायर कितना हो जाएगा, तो ये गिवन था कितना, डायमीटर 1/12, तो इसको और हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस था, डायमीटर था, वो कितना था वायर का, वो था 1/12। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/24। बोलो बात समझ आए। ठीक है, और मान लेते कि लेट द लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू L है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, देखो अगर आपको फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप यहां से एक चीज ये भी कर सकते हो कि आप देखो यहां से यहां तक का ये पूरा एक बड़ा कोण हो गया। ठीक है, अब देखो ये छोटा वाला कोण ये भी है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, तो ये एक छोटा कोण है। ठीक है, अब बड़े कोण में से अब अगर आप ये छोटे कोण का वॉल्यूम घटा दोगे तो क्या ये फ्रस्टम का वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। बोलो, और यहाँ पे इसका भी रेडियस गिवन है और बड़े वाले का भी रेडियस गिवन है, बड़े वाले का हाइट भी गिवन है, छोटे वाले का भी हाइट गिवन है। ठीक है, आप वैसे भी करके निकाल सकते हो अगर आपको फ्रस्टम का फॉर्मूला नहीं पता है तो। वैसे हम यहाँ पे फ्रस्टम का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो क्या होता है, ये 1/3 पाई इंटू H इंटू R1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये नीचे वाले बेस का रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस ये R1 R2 यानी कि दोनों अपर और लोअर रेडियस का प्रोडक्ट प्लस ये R2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद इज इक्वल टू ये पाई, ये R
स्क्वायर और एल, ठीक है, क्योंकि ये तार का रेडियस, तार का वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि ये तार भी क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। तो यहां से ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहां से बचेगा क्या हमारे लिए, ये 1/3 और h कितना था 10 गिवन है, ठीक है। इस फ्रस्टम का जो हाइट होगा यहां से यहां तक, यह भी कितना होगा, यह भी तो 10 सेंटीमीटर होगा ना, ठीक है ना। एक और चीज मेंशन कर लो यहाँ पे, ये कर लो यहाँ पे हाइट, और इसको मान लो कैपिटल, हाइट ऑफ फ्रस्टम, कैपिटल H इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ फ्रस्टम H इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से हाइट ऑफ फ्रस्टम कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और R1 कितना था, R1 यानी कि ये 20/√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 20/√3 इंटू 10/√3 प्लस ये 10/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 कितना था, ये कैपिटल R यानी कि रेडियस इसका कितना था तार का, तो 1/24 गुना 1/24, और लेंथ तो निकालना ही था, ठीक है। अब हम यहां से क्या करते हैं कि 1/3 गुना 10, ठीक है, ये 400/3, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये 20 दहिए 200, और ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 10 दहिए 100/3, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये 1/24 गुना 1/24 इंटू L, ठीक है। बोलो बात समझ आ रही है। अब यहां से ये 10, अब ये देखो डिनोमीटर सबका सेम है, ठीक है, तो फिर से वही चीज 3, 400, 2 600, और ये 700, ठीक है। अब ये 24 है इधर यहाँ पे, तो ये 24 गुना 24 इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ L हो जाएगा। बोलो बात समझ आए, ठीक है। ये 3 से ये कटा, 3 8 24, ये 3 से इसको काटोगे 8 बार में, ठीक है। अब यहां से, और अब कुछ नहीं रहा, ठीक है। अब सिंपल सा सबको गुना कर दो, 8 8 64, तो 64 गुना 7 कर दो, ठीक है। तो 64 गुना 7 करोगे तो हो जाएगा 7 चौको 28 का 8 हाथ बच गया 2, 7 6 42, और 2 44, 1 0 2 0 3 0, ठीक है, 3 0 हो गया, और इतना सेंटीमीटर, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। लेकिन अब इसको अगर मीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 448, ठीक है, 100 से डिवाइड करोगे तो 2 0 खत्म हो जाएगा, यानी इतना मीटर, ठीक है। बोलो बात समझ आया, ठीक है, ये हो गया L, इसलिए L इज इक्वल टू इतना मीटर, ठीक है, समझ आया। यानी कि जो लेंथ ऑफ वायर होगा वो कितना होगा, लेंथ ऑफ वायर कितना होगा, वो होगा 4480 मीटर, ठीक है, समझ आया। अब है सवाल नंबर 25, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 110, फाइंड द नंबर, ठीक है। दो नंबर है, ठीक है, मान लो एक x है एक y है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो 5 है, और इनके रेसिप्रोकल यानी 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू, नहीं ये गलत है, ये होना चाहिए 1/10, ठीक है, ये सुधार लो, क्वेश्चन में ये सवाल गलत था, ठीक है, ये 1/10 होना चाहिए, ठीक है, 110 नहीं, ठीक है। तो ये 1/10 है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको इसको हल करना है और इसमें बताना है कि वो नंबर क्या होगा, वो नेचुरल नंबर जो दोनों नंबर है x और y वो क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x एंड द सेकेंड नेचुरल नंबर बी y, ठीक है, वेयर x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, x बड़ा है y से, ठीक है ना। अब वहां यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या बनेगा इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से, फिर उसके बाद ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसका रेसिप्रोकल करना है। एक बात ध्यान से पहले यहां पे ये समझो, देखो अगर मैं कहता हूं कि कोई नंबर है 2, ठीक है, और कोई नंबर है 3, इसका रेसिप्रोकल करोगे कितना आएगा 1/2, इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/3, ठीक है। अब यहां से ये देखो इसका जब डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो 0.5 होगा, और इसको जब डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो ये 0.333 आएगा, ठीक है। बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है ना, ठीक है, कौन सा बड़ा है, ये, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है, उसका डेसिमल फॉर्म बड़ा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा,
वो छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि y जो है छोटा है, इसका मतलब y का जब जो रेसिप्रोकल होगा ये 1/x के रेसिप्रोकल से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी 1/y में से 1/x घटाओगे, ये याद रखना। ठीक है, बोलो बात समझ आई। ठीक है, ये आप यहां पे ये लिख लो कि 1/ जो x होगा वह छोटा होगा 1/y से, यानी 1/y ग्रेटर होगा। ठीक है, अब अगर आप इसको हल करोगे, ठीक है, तो यहां से एक्स वाई इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स और वाई, और फिर उसके बाद यहां से ये y से y कैंसिल होगा, x माइनस, और ये x से x कैंसिल होगा, यहाँ पे हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से, ठीक है ना, ये एक्स वाई इधर आ जाएगा, और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू एक्स वाई बाई 10, इसलिए एक्स वाई, यहां से एक्स वाई इज इक्वल टू 5 देखिए 50 हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है। ठीक है, ये 50 हो गया। अब यहां से देखो, यहां से फ्रॉम 1 क्या कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्या दिया हुआ था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस वाई हो जाएगा, तो यहां पे हम रख लेते हैं। ठीक है, इसको मान लो आप 2। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड। ठीक है, बोलो, फिर यहां से ये x y इज इक्वल टू 50 है। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू रखो 5 प्लस वाई इंटू ये y इज इक्वल टू 50। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से ये हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 50। इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 5y, और ये 50 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब इसका फैक्टराइज करोगे, ठीक है, अब यहां देखो इसके आगे क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे 50 है, 50 से कम 50। ठीक है, अब 50 का 2 फैक्टर ऐसा जो जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, ठीक है, और गुना करने पर 50 आ जाए, तो 1 5 1 10। ठीक है, अब देखो 10 बचे 50। ठीक है, और 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 5y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बोलो समझ आ रही है। अब यहां से देखो ये y कॉमन निकलेगा, तो ये y प्लस यहां से ये 10। ठीक है, अब यहां से 5 कॉमन निकालोगे तो y प्लस 10 फिर इज इक्वल टू 0। अब यहां से फिर से इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में y प्लस 10 फिर से कॉमन होगा, y प्लस 10 फिर से कॉमन आ गया, फिर क्या बचा, y माइनस 5 बचा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, तो या तो a या तो b 0 होगा। ठीक है, यानी कि y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से जो y होगा ये y इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा, और यहां से जो y होगा, ठीक है, यहां से जो y होगा ये y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। बोलो बात समझ आई। बट y इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इसलिए y इज इक्वल टू 5 होगा, ना कि -10 होगा। ठीक है, अब यहां पे इसका y इज इक्वल टू 5 को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देन यू विल गेट x इज इक्वल टू 10। ठीक है, जब आप यहाँ पे x माइनस 5 है और y का वैल्यू 5 रखोगे, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, y का वैल्यू अगर क्या रखोगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 5, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 10, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, मेरे पास जगह कम है, ठीक है, आप लोग इसको खुद से करोगे। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो वो जो दोनों नंबर होगा, हेंस द टू नेचुरल नंबर आर 10 एंड 5। ठीक है, बोलो बात समझ आई। अब क्वेश्चन नंबर है 26। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। ठीक है, एक सर्किल है, ठीक है, उसके बाहर एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहां से इस एक्सटर्नल पॉइंट से
क्या किया गया है, दो टेंजेंट खींचा गया और ये दोनों टेंजेंट जो है क्या है, बराबर है। यानी ये P है, ये A है, ये B है, यानी AP, ये AP इज इक्वल टू ये BP है। ठीक है, तो यहां पे लेट अ सर्किल, ठीक है, लेट अ सर्किल हुज सेंटर O, ठीक है, इसका सेंटर क्या है, O है। ठीक है, अब यहां से इसका सेंटर O है। ठीक है, अब और इसमें एंड AP एंड BP आर टेंजेंट टू द सर्किल। ठीक है, APBP क्या है, टेंजेंट है सर्किल का। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूव यह करना है कि यहां से ये AP इज इक्वल टू होगा BP के। ठीक है, ये बात प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इसमें ना हम इस O से, इस सर्किल से यहां यहां तक को इसको मिला लेते हैं। ठीक है, ज्वाइन OP या ड्रॉ OP। ठीक है ना, इसको इससे मिला लेते हैं। फिर उसके बाद प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। बोलो बात समझ आए। फिर इसमें क्या है कि देखो ये OA OB के बराबर है, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। फिर उसके बाद यहां से ये OP इज इक्वल टू OP क्या है, ये टेंजेंट है, कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में ये OP क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, ये बात हो गया। फिर उसके बाद एंगल OAP और एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री क्यों है, तो क्योंकि यहां पे ये बताए थे, ठीक है, कि ये जो टेंजेंट होता है, ठीक है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसलिए ये देखो ये बराबर हो गया, यानी कि यहां से ये 90 डिग्री ये प्रूफ कर दिए। ठीक है, ये एक साइड प्रूफ कर दिए। ठीक है, और ये एक प्रूफ हो गया। ठीक है, तो RHS से राइट, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है, ये क्या हो गया, RHS से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO। ठीक है, जब यह कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तो इसलिए हम यहां से यह भी कह सकते हैं कि ये जो साइड है AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, AP इज इक्वल टू BP। अब यहां से AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, कैसे, तो बाय CPCT। ठीक है, और ये कैसे हो गया, तो RHS से। ठीक है, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनवस और एक कोई भी साइड। ठीक है, राइट एंगल, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि राइट एंगल। ठीक है, और एक ये हाइपोटेनवस, देखो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ये है हाइपोटेनवस, तो एक हाइपोटेनवस प्रूफ हो गया OP। ठीक है, और एक राइट एंगल प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक कोई भी साइड, ये या ये साइड कोई भी प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये साइड जो है APBP के क्या होगा, इक्वल होगा बाय CPCT। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यही चीज प्रूफ करने के लिए बोला था। ठीक है, बोलो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।